क्या हो तुम, क्या कर पाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। न जन्म तुमने लिया, न मौत तुम कर पाओगे। जब तक सांस आती है, नहीं आएगी एक दिन तो क्या कर लोगे। अपने दम पे एक भी सांस तो ले नहीं पाओगे तुम, है ना। तो भाई कुछ भी जब जो है तुम्हारे कंट्रोल में जब चीज़ें हैं नहीं और तुम जो है पागल हुए पड़े हो, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरे धरती, मेरी ज़मीन, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मैं जानवर की तरह पागल हुए पड़े हो, है ना। जबकि देखा जाए तो तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है नहीं ना, जो है कि ना जन्म तुम्हारे कंट्रोल में था, ना तुम्हारे कंट्रोल में ये था कि किस देश में मैं पैदा होने वाला हूँ, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे बच्चे कौन होंगे, मैं आने वाले टाइम में क्या करने वाला हूँ, कुछ भी तो नहीं मालूम था। जब पैदा हुए तो अब तो खुद के दम पे एक स्टेप चलने लायक नहीं थे, और तुम इतने छोटे थे, मासूम थे, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल प्यारे, बिल्कुल कि जो है कि घर वालों ने तुम्हें मतलब पाला। उस टाइम तो तुम खिलौने की तरह थे, घर वालों ने तो तुमको फिर मतलब खिलाया, तुमको पिलाया, फिर तुमको बड़ा किया, तुम फंस गए मोह में, माया में। वो एक एज होती है, एक स्टेज होती है जिसमें से तुम्हें निकलना है ना। जिंदगी लगता है कि मतलब दुनिया के साथ में चल रही है, जिंदगी दुनिया के साथ में नहीं चल रही है, तुम्हारी जिंदगी अकेले चल रही है, तुम दुनिया के साथ में चल रहे हो। जिस टाइम पे तुम जो पैदा हुए हो, जिस टाइम पे पूरा माहौल था, पूरे माहौल ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर डाला है और तुमने अपने आसपास के लोगों के ऊपर असर डाला है। तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हो तुम्हारी नहीं है, समझ रहे हो ना। वो जो तुम्हारे जो है कि प्रेजेंट टाइम को जो सिचुएशन कंडीशन थी, वो सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अभी भी भरी हुई हैं, और आने वाले टाइम में भी वही सब चीज़ें रहेंगी जो तुम्हारे आसपास का माहौल है। तो जब तक तुम माहौल नहीं बदलोगे तब तक खुद नहीं बदलोगे, और जब तक खुद नहीं बदलोगे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये कोई कहेगा, सुनेगा नहीं कि जो है कि हम क्या थे और क्या हो रहे हैं और क्या होने वाले हैं। कोई मतलब ही नहीं किसी से, क्यों कोई रखेगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है ना, तो तुम सबको अपनी अपनी पड़ी तो है। ज़िंदगी के मज़े लेते रहो मेरे दोस्त। कब सांस छूट जाए, कब जो है कि दुनिया जो है तुम्हें उठा के फूंक दे, तो इससे ज़रूरी यही है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास समय जो तुम्हारे पास बचा हुआ है उसका तुम इस्तेमाल करो अपने लिए। तुम इस टाइम जो भी तुम्हारी कंडीशन है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ तुमने बनाई नहीं, उस परिस्थितियों में तुम फंस गए हो। बचपन से लेकर अब तक जो है कि तुम 30 साल, 32 साल, 33 साल की उम्र जो हो गई है, उस स्टेज में पहुँचते पहुँचते सबने मिलके तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से घुमा दिया है कि तुम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आनंद के बारे में, मौज के बारे में और मस्ती के बारे में, और जो है नेचर, प्रकृति से लगने के बारे में। तुम बस वही जो है 8 से 10 घंटे तुमने ऑफिस में मर गए, फिर घर पे आए जो है बच्चों के साथ में, तुम परिवार के साथ में मर गए। तुमको सोना भी है, तुमको खाना भी है, तुमको इंटरटेनमेंट भी करना है, तुमको जब मूवी नेटफ्लिक्स पे भी देखना है। जबकि जो है कि पहले के टाइम पे क्या था, पहले टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी आदमी खुश था। आज तुम्हारे पास, तुम अपने आप को तुम एडवांस समझ रहे हो, तुम्हारे पास हमारे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है तुम्हें लगता है कि यार जो है और भर ले, और भरने से कुछ होने वाला नहीं है, और तुम फंस रहे हो अपने ऊपर ही। तुम जो है शिकंजा तुम कसते जा रहे हो, और एक दिन यही सब चीज़ें कमाते थमाते जो है सब चीज़ें होने के बाद भी तुम जो है एक स्टेप चलने के लिए, एक से एक सांस लेने के लिए, और जो है ज़िंदगी की आनंद की और मौज लेने के लिए तरसोगे, परेशान रहोगे। और सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगेगा कि भैया जो है ये सब चीज़ें इकट्ठा हो गई है मेरे पास को, लेकिन जो है अब इसका उपभोग कैसे करूँ। अगर तुम्हें लगता है कि जो है कि तुम अपने दिमाग से तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीज़ें तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम अपने दिमाग से चीज़ें सोची है, भाई गलत सोच रहे हो तुम। ये चीज़ें तुम सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें आने से मेरी ज़िंदगी मतलब एडवांस हम हो गए हैं, तो ये पुरानी चीज़ें हैं। ये जो बाकी के जो मतलब मीडिया हो गई, पूरा ये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो गया, इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग को कैप्चर कर लिया है। तुम इस चीज़ को समझो चाहे ना समझो, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है कैप्चर हो चुका है 90%। वो लोग
वो लोग मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक टूल की तरह तुम्हारे दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जो है कैसे चीज़ें बेची जाएँ, तुम्हारे जेब को किस तरीके से हल्का किया जाए। पैसे तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन वो पैसे का तुम कर क्या रहे हो? बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी ब्रांड के जो लोग हैं, उनकी चीज़ें तुम इस्तेमाल करके तुम आसान समझ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को समझ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में जो है सारी चीज़ें हैं। भाई सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। तुम एक कठपुतली की तरह तुम इस्तेमाल हुए जा रहे हो और बाकी जो लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तुम्हारी छोड़ के। तुम कूड़ा भर रहे हो अपने घर में और अपने बच्चों को कूड़ा खिला रहे हो, तुम कूड़ा पहना रहे हो। तुम भगवान ने जो दुनिया बनाई, बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी और दुनिया और सुंदर है। तुम निकलो तो तुम दुनिया में देखो तो कहीं अकेले शांति से बैठ के जो है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा तुम खुद के साथ में रहो। तुम आसपास में पूरे माहौल में तुम देखो तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें छोड़ के खुद को सबसे पहले अकेले करो कि जो अकेले रह के तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अकेले रहने के बाद भी तुम्हें अगर जो है मतलब उलझन लग रही है, तुमको खुद के साथ में रहने में जब तुम्हें दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, तो तुम भाई घर में कैसे तुम टिक पाओगे? जब तुम्हें अपने साथ में रहने में दिक्कत हो रही है, अपने दिमाग के जो सवाल है उनके सवाल ढूंढने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, वही तुम्हें जो है कि घर में बैठ के एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवी हो गई और वेब सीरीज़ हो गई, ये देखने में तुम्हें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तुम्हें खाली बैठने में तुम्हें दिक्कत होती है। तो भैया तुम जो है कि अपने घर वालों के साथ में किस तरीके की ज़िंदगी जी पाओगे, ये बताओ। तुम भी अपने घर वालों के साथ में ज़्यादा देर तक शांति से तुम बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने बैठना कभी सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, है कि नहीं? बस तुम्हें जो है मतलब चीज़ों का बस तुम खुद इस्तेमाल हो रहे हो, खुद चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, और जो भी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट मीडिया थोप दे रहा है, बस तुम उसको जो है अपने दिमाग में भरते जा रहे हो। भैया खाली भी तो करना होता है कि भरते रहोगे। कौन करके खाली, कौन बताएगा? भैया पेट में खाना तुमने पेट भर के ठूंस लिया, तो भैया जो है कि कभी न कभी सुबह हकते भी तो हो, फ्रेश भी तो होने जाते हो, कि बस जो है तुमने भर लिया और अगले दिन फिर भर लिया, अगले दिन फिर भर लिया। तो जैसे तुम शरीर के लिए चीज़ें, तुम स्वादिष्ट चीज़ें तुम खा रहे हो, उसके बाद उसको तुम निकाल भी देते हो पचाने के बाद से। तो जो गंदगियाँ जो है कि मीडिया के माध्यम से फैलाई गई हैं और ये वेब सीरीज़ के माध्यम से जो चीज़ें गंदगी फैलाई गई हैं, इनको कब साफ़ करोगे तुम अपने दिमाग से? तुमको रात में चैन की नींद नहीं आती है, तुम्हारा खाना नहीं बचता है तुम्हारा, तुम ठीक से बच्चों के साथ में, सबके साथ में बात नहीं तुम कर रहे हो, बीवी के साथ में तुम बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़े परेशानियाँ तुम्हारे घर में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि तुमने ओवरडोज तुमने ले लिया है विचारों का, थॉट्स का। तो भैया फंसोगे फिर। भाई ज़िंदगी इतनी आसान है नहीं मेरे भाई, ज़िंदगी जंग है, जो लड़ेगा नहीं वो मरेगा। और तुमने जो है स्कूल कॉलेज में तुमने डिग्रियाँ लेके और जो है तुमने 15 साल 20 साल तुमने स्कूल कॉलेज में जो निकाले हैं, उससे तुमने और ज़्यादा नपुंसक बने हो। तुम स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ के और जो चीज़ें तुमने सीखी है, तुमने लड़ना छोड़ के सारी चीज़ें सीखी। ज़िंदगी की जंग जो है कि वो लड़ना छोड़ के तुमने स्कूल कॉलेज में सारी चीज़ें सीखी हैं। स्कूल कॉलेज में तुम्हें लड़ना छोड़ के सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, एक नपुंसक आदमी की तरह, एक बैल की तरह। जैसे एक बैल होता है जिसको जो है खेतों में जोत दिया जाता है, बस वो चल रहा है। क्यों चल रहा है उसको मालूम ही नहीं, बस जो मालिक जो पीछे कह रहा है वो फॉलो कर रहा है। तो जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे जो हैं इस समय पढ़ के जो निकले हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, उनकी हालत और एक जानवर बैल की हालत में ज़्यादा अंतर नहीं है। तुम्हें बस पीछे से कोई डंडा मारने वाला हो तो तुम भागते रहोगे। तुम्हारी हालत बैल की हो गई है। स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें तुमने सीखी पढ़ी है उससे तुम्हें और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को तुमने हताश किया है, तुमने खुद को परेशान किया है। नपुंसक बने हो एक नंबर के तुम, और तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है आने वाले टाइम में। गुलामी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। स्कूल कॉलेज में तुमने नपुंसक बनने के अलावा और कोई चीज़ें तुमने सीखी नहीं है। ज़िंदगी जंग है, और तुम जो है स्कूल कॉलेज में बैठ के सीटों पे तुमने सीखा क्या? पूरी ज़िंदगी, पूरा बचपन और जवानी तुमने स्कूल कॉलेज में क्या सीखा है? कि बैठ के कुछ चीज़ें मिलने वाली नहीं है। जो तुम सोच रहे हो स्कूल कॉलेज में सीट पे बैठ के तुमने जो है ज़िंदगी की जंग तुमने दौड़ में हासिल होना तुमने सीख लिया है।
भाई कुछ नहीं सीखा है तुमने स्कूल कॉलेज में बैठ के। नपुंसक बने हो एक नंबर के, जैसे कोल्हू का बैल होता है, बस एक जो है कि एक चाक के एक जो है पहिए के चारों तरफ घूमता रहता है। उससे ज़्यादा अच्छी हालत तुम्हारी है नहीं, समझ रहे। कोल्हू के बैल तुमने स्कूल कॉलेज में बनना सीखा है। नपुंसक आदमी जो होता है बिल्कुल वो तुमने सीखा है। ज़िंदगी एक जंग है और इसके बारे में तुमने जो है कभी बात ही नहीं की। तुम्हें तो बस जो है कि घर वालों ने जो पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसके बाद उठा के तुमको स्कूल में पटक दिया। उसके बाद तुमने जब बड़े हो जाओगे कारपोरेट स्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं उनमें घुस जाओगे, तुम कमाने लग जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में लाखों रुपए तुम्हारे गिर जाएंगे, बस तुम उसी में हो जाओगे खुश और जो है ज़िंदगी की वाहवाही तुम लूट लोगे। और एक दिन जैसे ही तुम्हारे घर वाले उठा के लेके, जिस दिन मर जाओगे उठा के लेके जाके फूंक देंगे, तुम्हारे काम खत्म हो जाएगा। तो तुमने स्कूल कॉलेज में सीखा क्या? तुमने नपुंसक बनने के अलावा तुमने कुछ किया ही नहीं है। ज़िंदगी एक जंग है, तुमने जंग के बारे में तुमने कुछ सीखा ही नहीं, पढ़ाई नहीं तुमने। ज़िंदगी के बारे में तुमने कुछ भी नहीं सीखा है मेरे भाई। तुमने स्कूल कॉलेज के अलावा तुमने देखा क्या है? अकेले कभी तुम रहे ही नहीं। अपने दिमाग के साथ में अकेले रहना तुम्हें किसी ने सिखाया है नहीं, ना तुम्हारे घर वालों ने सिखाया, ना स्कूल कॉलेज वालों ने सिखाया कि अगर तुम जंगल में भी अगर अकेले हो तो अकेले ही तुम इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लो कि खुद के दम पे तुम खुद को जिंदा रख सको। ये सब चीज़ें के बारे में तुमने सीखा किसी स्कूल कॉलेज में? नहीं सीखा। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी जंग है और जंग के बारे में तुमने सीखा ही नहीं। तुमने जो है बस सिर्फ जो है स्कूल कॉलेज में टीचरों की अच्छी बातें तुमने सीख ली। तुमने जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करना तुमने सीख लिया, दो कौड़ी के तुमने लगे कमाने में। तो जो तुमने जो है ये स्कूल कॉलेज में सीखा तो वो सब ने सीखा। भाई अलग क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना? तुम जो ये आज के जो बच्चे जो खुद को एडवांस बन रहे हैं सबसे पिछड़े यही हैं। तुमने ज़िंदगी के बारे में तुमने सीखा नहीं, ज़िंदगी की लड़ाई तुमने समझा ही नहीं और तुम लग गए तुम जो है कि तुम ज़िंदगी की दौड़ भागने में। तो भैया मरोगे तुम और मर रहे हो तुम। कंपटीशन में तुम फंस गए, नौकरी के में तुम फंस गए, पैसे के चक्कर में तुम फंस गए, मर रहे हो तुम। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तुम घर से तुम निकलो, कभी खुद के साथ में अकेले रहो, तब तुम्हें तो पता चले ना कि ज़िंदगी में क्या क्या है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस जो है हज़ारों रुपए की जो है कि तुम्हारे अकाउंट में हर महीने गिरने चाहिए और तुम्हें जो है अच्छी सी जो है लैपटॉप और वेब सीरीज़ की जो है सब्सक्रिप्शन तुम्हें चाहिए और उसी में जो है कि तुम जो है कमाना खमाना मरना। और यही सब चीज़ें तुमने सीखी है। ज़िंदगी की लड़ाई तुमने सीखी नहीं, गुलामी करना तुमने सीख ली स्कूल कॉलेज में। तुम लोग स्कूल कॉलेज में से जो निकले हैं बच्चे वो एक नंबर के गुलाम है। गुलामी करने के अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी गुलामी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा तुम्हारे पास है नहीं। ना तुमने जो है कि नेचर के साथ में अकेले रहकर तुमने जीने का तरीका तुमने सीखा है। ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज में सीखने वाली चीज़ें नहीं है, खुद से ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस लेने वाली चीज़ें, खुद से अनुभव लेने वाली चीज़ें हैं कि जहाँ मैं अकेला खड़ा हूँ वहाँ कोई नहीं है। वहाँ पेड़ पौधे पक्षियों और जो है कि चारों तरफ जो है कि नेचर और प्रकृति के अलावा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ें के बारे में कोई करता ही नहीं है, सीखा ही नहीं तुमने। मैंने खुद नहीं सीखा किसी स्कूल में कॉलेज में, लेकिन मुझे जो है नेचर के साथ में जो है प्रकृति के साथ में खड़े रहना मुझे अच्छा लगता था। गांव में घूमना मुझे अच्छा लगता था, खुले में घूमना मुझे अच्छा लगता था। तो वही खुले में घूमने की आदतें आज ऐसी हो गई हैं कि जहाँ जो है कि हज़ारों, जहाँ जो है कि मतलब कई किलोमीटर दूर तक मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है मेरे अलावा, कोई है ही नहीं। मेरी बातें सुनने के अलावा, मेरी बातें मैं खुद सुन रहा हूँ और खुद बक रहा हूँ, कोई सो है ही नहीं। अब इसको मैं जो मोबाइल लेके हाथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं नदी बह रही है, तालाब बह रही हैं, सूरज की रोशनियाँ हैं, उधर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है चारों तरफ, पक्षी हैं उड़ के आ रही हैं, बगुले हैं, मोर हैं, है ना, सांप है, बिच्छी है, कौवे उड़ रही हैं, मछलियाँ हैं, अटखेलियाँ खेल रही हैं पानी में। ये सब चीज़ें से तुम्हें मतलब ही नहीं। तुम्हें तो भैया तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे गिरना चाहिए, तुम ये सब चीज़ें बैठ कर टीवी में तुम देख लोगे, तुम्हारी कहानी ख़त्म। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी का ये एंड यही है। जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में भी वही करते हुए तुम मरोगे। कितने भी धन संपत्ति है, पैसे तुम्हें इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा। और यही करते करते तुम एक दिन मर जाओगे और यही सिखा के तुम अपने बच्चों को जाओगे गुलामी करना। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा तुमने कुछ सीखा ही नहीं। नहीं तुमने स्कूल में सीखा, ना तुम्हारे घर वालों ने सिखाया, ना तुमने तुम्हारे दोस्तों ने सिखाया। और वैसे माहौल के बारे में सीखने में की क्षमता भी तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ना कि कभी आई तुम्हारे अंदर।
तो भैया तुम बीमार होके नहीं मरोगे, तुम जो है कुत्ते की मौत नहीं मरोगे, तुम जो है हताश परेशानी ज़िंदगी की जीते हुए नहीं मरोगे, तो कौन मरेगा? देख लो। जबकि कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई टिकने वाला